एवरीवन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का PT2 पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 3 हिंदी का 2024-25। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है गद्यांश, तो हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ के इसके प्रश्नोत्तर को हम लिखेंगे। एक बार की बात है, एक राजकुमार घूमने निकला। वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक वृद्ध ऋषि को तपस्या करते देखा। राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से पूछा, महाराज, आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ऋषि मुस्कुराया और बोले, पुत्र, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के दुख दूर कर सकूं। राजकुमार ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके संकल्प में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। ये हमारा था गद्यांश। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दो। राजकुमार कहाँ गया? तो देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक राजकुमार घूमने निकला, वह एक जंगल में पहुंचा। तो वहां पे वहां उसने करते देखा, तो कहाँ गया था? जंगल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जंगल। अगला प्रश्न है, उसने वहां क्या देखा? राजकुमार ने क्या देखा था कि एक ऋषि थे, वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वहां पे उसने एक वृद्ध ऋषि को तपस्या करते देखा। तो हम लिखेंगे, उसने एक वृद्ध ऋषि को तपस्या करते देखा। ओ सॉरी, डिलीट हो गया, तो मैं फिर से लिखती हूँ। उसने एक वृद्ध ऋषि को तपस्या करते देखा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषि की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? तो ऋषि की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? हमने यहाँ पढ़ा था, बोले थे, ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के दुख दूर कर सकूं। तो थर्ड में आप लिखना कि ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? यहाँ से लिखो, सबसे बड़ी इच्छा, मैं सभी प्राणियों के दुख दूर कर सकूं। ये आपको थर्ड में यहाँ से पूरा लिखना है। अगला है आपका, राजकुमार ने क्या कहा? तो राजकुमार ने क्या कहा था? राजकुमार ने कहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कहा, यहाँ पे आप लिखेंगे राजकुमार, और की जगह लिखेंगे यहाँ पे राजकुमार मार ने। फिर यहाँ से लिखेंगे, कहा, महाराज, मैं आपकी संकल्प में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। पूरा यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। मेरा पेन कभी कभार डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा है। अगला है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द में हमें लिखना है उल्टा, जैसे दिन का, रात, पास का, दूर। अगला लिंग बदलो, इसमें हमें लिंग बदलना है, जैसे रानी का, राजा, पुत्री का, पुत्र। अगला है, कविता की दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें हमें कविता है एक आपकी, सीना ताने रहो अकड़कर, वो हजूर लगाओ हिस्सा वाला जो कहानी कविता है, उसकी पंक्तियों को पूरा करना है। इसमें हमको लिखना है, सीना ताने ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर, कमर जकड़कर, जोर लगाओ हेसा, एक ही मात्रा, हेसा हेसा भाई हेसा। ये इस तरह से यहाँ पे लिखना है आपको। अगला है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सिमरन बाग में क्या कर रही थी? तो सिमरन बाग में क्या कर रही थी? स्कूल का अपना काम कर रही थी, होमवर्क कर रही थी। इसमें हम लिखेंगे, सिमरन बाग में
बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। कर रही थी। अगला है थिमक्का। एक ही माँ है इसमें। थिमक्का को और किन नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? एक नाम था अम्मा और वृक्ष माता। अगला है भारत सरकार ने अम्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया था? पद्मश्री से। तो हम यहाँ लिखेंगे पद्मश्री से। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत सरकार ने अम्मा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। नहीं तो डायरेक्ट। किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या वादा किया था? कि मुझे क्यों मारते हो, जो उपज होगी वो खिलाओगे, यही तो कहा था। तो किसान ने कहा था, जिसमें आपको पूरा लिखना हो तो वो पूरा ही लिखना पड़ता है। अब इसमें प्रश्न में 4 वाले में पूरा ही लिखना पड़ेगा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। खिलाऊंगा। अगला है प्रथम बार किसान। किसान है यहाँ पे। प्रथम बार किसान ने कौन सी फसल बोई? तो प्रथम बार कौन सी बोई थी? आलू। अगला है हमारा लिंग बदलों में व्याकरण में। भाई का, बहन, पापा का, मम्मी या माँ, बाबा। बाबा दादा को भी बोलते हैं, कहीं कहीं दादा दादी होता है ना, तो उनको बाबा भी बोलते हैं। तो बाबा का अम्मा भी बोल सकते हैं, दादी भी बोल सकते हैं। राजा का, रानी, शेर का, शेरनी। चल, अगला है हमारा प्रश्न विलोम शब्द। विलोम शब्द में राजा का रंक होता है। बहुत से बच्चे राजा का रानी कर देते हैं, लेकिन ये विलोम है। जहाँ लिंग बदलो होता है उनमें राजा का रानी होता है। नायक का, खलनायक, अपना का, पराया, मित्र का, दुश्मन, आस्तिक का, नास्तिक। चलो, किसे क्या कहते हैं? माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई को माँ, माँ। पापा की बहन को बुआ। आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताना कमेंट करके, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है। संयुक्त अक्षरों से बनने वाले शब्द लिखो। देखिए, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? जो पाठ के पीछे जब आता है ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो कृपया बच्चों आप लोग उनको ना ध्यान से समझा करें। जैसे का होता है, का कबूतर। एक बताती हूँ मैं आपको, उसमें शा को जोड़ देते हैं तो ये दोनों शब्द मिलके क्या बनता है? छा। क्षत्रिय। तो अब ये हो गया हमारा संयुक्त अक्षर। अब इस संयुक्त अक्षर से आपको शब्द लिखने हैं, तो हम इसमें लिख देंगे क्षमा, पक्ष। ठीक है, एक ही वैसे पर्याप्त है। अब दूसरा से लिखना है, जैसे एक और होता है जा जहाज से, और इसमें इंग्या जुड़ जाती है तो बनता है ज्ञा से ज्ञानी। तो इसमें हम लिख देते हैं ज्ञान, ज्ञानी। ऐसे काफी सारे शब्द ज्ञा से। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर। अगला है वचन बदलो। वचन बदले में कैसे होगा? बेटी का क्या होगा? बेटियां। रोटी का रोटियां। अगला है पर्यायवाची शब्द। एक ही लिखने होते हैं। पर्यायवाची हवा का वायु,
जल का पानी। अगर यहाँ पे लिखा हो दो पर्यायवाची शब्द लिखो तो आपको दो लिखने हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दो संज्ञा शब्द लिखो। कोई भी, देखिए संज्ञा जब मैंने पढ़ाई थी तब बताया था किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे आपके पास कोई चीज पड़ी हो, चाहे आपका कोई दोस्त बैठा हो, मित्र बैठा हो, कोई भी बैठा हो, कोई चीज रखी हो, तो वो सारे क्या होते, संज्ञा होते। तो आपको किसी भी संज्ञा का नाम लिखना है तो एक अपना नाम लिख दीजिए, दूसरे आपके हाथ में क्या है, पेन है तो पेन लिख दीजिए, कलम, किताब और अपना नाम लिख दो। मैंने लिखा मोहन, ठीक है। कोई भी दो संज्ञा लिखनी थी। अगला है वाक्य बनाओ। घोड़ा, घोड़ा से वाक्य क्या बनेगा, घोड़ा तेज दौड़ता है, सबसे सरल वाक्य। या फिर घोड़ा काले रंग का है, घोड़ा तेज दौड़ता है। गुब्बारा, गुब्बारे से क्या बनाओगे, गुब्बारा हवा में उड़ गया। अगला है तुकांत शब्द। तुकांत शब्द होते हैं जिनमें पीछे की लय मिले, से काटा का नाटा, खेल का रेल, मेल, आटा, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें रचना व्यक्ति में है बरगद और पीपल के पेड़ का चित्र बनाओ। आपको बरगद और पीपल के दोनों पेड़ चित्र बनाने और दो दो वाक्य लिखने उन पे, कि ये आपका खुद का है। अगला है शब्दावली में निम्न पेड़ों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम से मिलाओ। तो इसमें देखिए आपको पेड़ के पहचानना और नाम मिलाना। पहला है बरगद, तो बरगद का पेड़ कैसा होता है, बहुत घना, तो इसमें सबसे घना कौन सा दिख रहा है, ये। अगला है आम, जो आपको पहले आए वो कर ली, देखिए इसमें पीले पीले आम लटकते हुए दिख रहे हैं तो आप तुरंत मिला देंगे। केले के पेड़ ऐसा होता है लंबे लंबे पत्ते वाला, तो ये हो गया केला। अब बचा आपका पीपल और बरगद, तो ये है आपका पीपल का, सॉरी ये जामुन का, बरगद का नहीं, जामुन। अगला है वर्तनी शुद्ध रूप, तो पिटारा, तो पिटारा कैसे लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, पिटारा। अब है नारियल, तो नारियल। अगला है दीवाने। चलिए, ओके, सुलेखा आ गई आपके लोगों की बच्चों सबसे फेवरेट पसंद चीज, जो सच्चे आके सबसे अच्छे खुशी से लिखते हैं, 5 नंबर की है। अच्छी अच्छी राइटिंग में पूरी पूरी लिखना, एज इट इज जैसी जैसी ये लिखी है पूरी एंड तक, लाइन तक, जहां तक लाइन डॉटेड होती है ना वहां तक पूरा लिखना है भर भर के, आपको पूरी 5 नंबर मिलेंगे। और हाँ, मैं बोलती नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो, तो इसका मतलब ये नहीं है करना नहीं है। अगर चैनल पे आए हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी से ईवीएस वाले पेपर में। बाय बाय।